अपोजिट हुआ पहले 8 बिट के ऊपर जो कि एज पे थे, वहां पे एलिमिनेशन आशा जुड़ी हुई है, वो खुश हैं और पंप कर रहे हैं पूरा ऑडियंस को। भाई गॉडल्स शुड ट्राई गॉडजी, डोंट यू थिंक? अरे बच्चे तो उड़ाएंगे ना। तीन करके रखा हुआ है उन्होंने, बट गॉड लाइक के इस कमबैक में अब मुझे लगता है कि कोई शक नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो देयर टॉप 5 के अंदर मुझे लगता है वो भी आ चुके होंगे। 100% उसकी कोशिश जो वो कर रहे थे काफी समय से, वो फाइनली इस रैंगल में पॉसिबल हुआ। और आउट नंबर होने के बावजूद इस तरीके का मैच लाके रख देना, ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन 8 बिट उन्होंने भी कोशिश काफी अच्छी की, साइड लाइन में मानो सैंडविच हो गए। एक पॉइंट पे लग रहा था कि गॉडलाइक के ऊपर दोनों टीम हमला करने वाले, लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ पहले 8 बिट के ऊपर जो कि एज पे थे, वहां पे एलिमिनेशन हुआ। सोमराज बिल्कुल भी खुश नहीं देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं। उन्हें पता था कि सर्वाइवल के साथ साथ चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी उनके लिए भी थी, जो उन्होंने गवा दी पूरे तरीके से। बट 8 बिट ने काफी अच्छा खेला, वो जोन उनका था ही नहीं, जो रोटेशन उन्होंने करी वो काफी कमाल की। रिएक्शन आप देख ही सकते हैं, निराशा के साथ वो आशा जुड़ी हुई है, वो खुश हैं और पंप कर रहे हैं पूरा ऑडियंस को कि यार आवाज नहीं आ रही, थोड़ा शोर मचाओ, गॉड लाइक को सपोर्ट करो, बिकॉज दे आर बैक इन द गेम। ओरंगुटान का फिलहाल एमवीपी की तरफ चल लेते हैं कि इस मैच में कौन कितने फ्रैग लेकर गया। जहां पर जॉनथन है जो वो 7 फ्रैग लेकर गए, 1277 का उन्होंने वो डैमेज डील किया है। वो 3 नॉकआउट्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि ग्रेनेड से फिनिशेस वहां पर ज्यादा आए थे। आतंकी वो भी 6 फिनिश के साथ है, 783 का डैमेज वो भी लेकर गए। एकेओपी जी हाँ, लेकिन गॉड लाइक 17 पॉइंट्स निकाल के बिना चिकन डिनर के भी पहले स्थान पे। लेकिन गॉडसेन ये सर्वाइवल के साथ साथ ये जो फिनिशर ये धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, काफी आसानी से उस ओवरऑल स्टैंडिंग में ये आ सकते हैं उस पोडियम की तरफ। उससे बेहतर पहले स्थान को भी यहाँ पे वो अब जरूर देख सकते हैं। चलते हैं सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ और देखते हैं कि वहां पे कहानी कितनी बदल चुकी है। लेकिन एक कहानी जो बहुत कमाल की, ओजी 102 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे, और डिफरेंस आप देखिए काफी कमाल का वो बना चुके हैं। और गॉड्स रेन वो 2 चिकन डिनर जो उन्होंने निकाला 83 तक वो पहुंच गए। टूर 77 के 9 पिछला मैच छोड़ दिया जाए, उसके पहले वाले मैच में शानदार वापसी उन्होंने करी थी। 73 के साथ वो मौजूद है। गॉड लाइक उनकी एक बड़ी वापसी, एक बड़ी जंप उनके द्वारा देखने को मिली। 68 पॉइंट वो निकाल चुके हैं। एफएस मौजूद है, नेबुला मौजूद है उस ओवरऑल स्टैंडिंग के ऊपर, जहां पर 120 और 101 19 पॉइंट्स, और तीसरे पर सोल विद 90 पॉइंट्स। ये छोटे मोटे फासले लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे मोटे फासले एक गेम में कवर किए जा सकते हैं। ऑल इट टेक्स इज वन गेम, एंड दैट वन गेम वेयर वी स्टार्ट टुमारो इज रोंडो। अगर आप लोगों को आगे की चीजों के बारे में बताएं तो हमारा जो इंटरनेशनल कप है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में आप ज्वाइन कीजिए इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल कप को, और इतिहास का वो हिस्सा बनिए जो इतिहास हमारे सामने लिखा जाएगा। मैं उस पे आने ही वाला था कि कुछ टीम्स रहेंगे कल के दिन पे जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ट्रॉफी को नजर में रखने वाले हैं। कुछ टीम्स रहेंगे जो कि फाइट करेंगे उनके अराउंड की, अगर थोड़ा सा भी होप है तो उसके अराउंड जाते हैं। लेकिन बॉटम की टीम्स यहाँ से अभी भी ऑप्शन है आपके पास कि टॉप 8 के लिए मिनिमम तो आप फाइट करिए। मतलब हर तरफ सबकी अपनी अपनी रेस चलने वाली है, और देखते हैं कि उसमें कामयाब कल के दिन पे कौन हो सकते हैं। बोला था कि रोंडो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शुरुआत के लिए, आपका मोमेंटम कितना ज्यादा आप खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं इस पूरी कंपटीशन में, उसके लिए रोंडो में प्लेयर्स का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही चीज हमने कल भी देखी, वही चीज हमने आज भी देखी है। जो टीम्स टॉप 3 टॉप 5 में रही हैं उस मैप में, वही वो टीम्स हैं जो इस समय भी हमें टूर्नामेंट के टॉप 3 टॉप 5 में देखने को मिल जा रही है। अभी गॉडलाइक के बारे में डिस्कशन अगर करूंगा तो हाँ, दिन ठीक था, दिन के हिसाब से ठीक खेले हैं, बट ओवरऑल टूर्नामेंट के हिसाब से अभी उतने पॉइंट्स नहीं निकाल पाए। क्योंकि अगर आप देखें तो उन्होंने केवल आज दिन के अकॉर्डिंग जो है 42 पॉइंट्स, शायद मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो लेट मी चेक, 43 पॉइंट 6 मैचेस में 43 पॉइंट्स आए हैं गॉडलाइक के। सोल के केवल 24 पॉइंट्स आए हैं। सेकंड हाईएस्ट नीचे से सोल के रहे हैं, क्योंकि 8 बिट रही है जिसने आज सबसे खराब खेला है। जस्ट 22 पॉइंट निकाले हैं आज पूरे दिन में 8 बिट ने। भाई गॉडल्स शुड ट्राई गॉडजी, डोंट यू थिंक? ट्राई करना चाहिए मे बी, क्योंकि गेम अगर उतने बेहतर नहीं जा रहे तो ट्राई कर लें। और ग्राफ अगर देखें तो ठीक है, मतलब आपने आज के दिन 43 पॉइंट्स निकाले, कल के दिन 31 थे आपके। ग्राफ तो असेंडिंग है। कल के दिन अगर आप 60 पॉइंट निकालते हैं तो हाँ, मैं ये जरूर बोल दूंगा कि आप टॉप 8 में हैं। बट अब बात ये भी आती है कि टॉप 8 में रहने के बाद क्या आप चैंपियन बन पाए? मतलब चैंपियन नहीं बन पाएंगे 60 पॉइंट पे। मुझे नहीं लगता कि 60 पॉइंट, इवन 60 क्या, आप सोचिए गॉडलाइक के 74 पॉइंट्स हैं, हम यहाँ से गॉडलाइक के लगभग 70 पॉइंट 75 पॉइंट मैक्सिमम निकाल लेते हैं। 75 मैक्सिमम पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में एक दिन में 75 पॉइंट सबसे ज़्यादा निकले हैं, वो ब्लेड्स ने निकाले थे।
हम उतने गॉडलाइक के अगर जोड़ दें तो ये 149 बैठते हैं। ऑरेंगुटन 120 पॉइंट पे है और 6 मैचेस में अगर वो 120, मतलब मेरा एक ये आंकड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा 75 पॉइंट निकल जाएंगे यार, बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है ना, तो मैंने तो मैक्सिमम लिया है। और वहीं पर ओजी की भी बात करें तो ओजी को कुछ अब ज़्यादा करना नहीं है और मुझे लगता है कि कट ऑफ भी अब 162 भी मैंने ज़्यादा बोल रखी है, 162 से नीचे पे भी चैंपियन बन जाएगा। वो चैंपियन की कट ऑफ तो मेरे हिसाब से सेकंड से पता पड़ेगी, सेकंड से फर्स्ट वाला कितना ऊपर है, मतलब सेकंड पोजीशन वाला बंदा किस पे था। और लेंगे, तुम ये बताओ भाई कोई समझता नहीं है तेरे भाई को यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई लैंड पर लेकिन मारने का रिकॉर्ड तो है इस आदमी का। डू यू थिंक आज के दिन वो वापस से आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसे 8-10 तो उड़ा देना एक बार में। अरे बच्चे तो उड़ाएंगे ना। कैसे उड़ाए? कोई नहीं, कोई तो बचाओ यार। कोई नहीं भाई। आयुष असमत यार, तू भी यार। कुछ टीम्स का कमाल का स्टार्ट देखने को मिला, बट कुछ टीम्स के लिए थोड़ा डिसेंट स्टार्ट था। उनमें से ये एक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, मेरे पास उनके आइजल साहब और उनके सॉल्टर साहब जुड़ चुके हैं, थोड़ी बातचीत इनसे करते हैं। पंक डे 1 हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बेहतर जाएगा, बट चीज़ें उसके अनुसार कभी हमें जाती हुई देखने को मिली नहीं, स्पेशली डे 1 में। और फाइनल का भी डे 1 उतना अच्छा साबित हुआ नहीं आपके लिए। एक डे 1 में चोक्स वगैरह हुए हैं, लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लाइक बेसिक से भी बेसिक गलतियाँ करी है। तो वो आज जाके रात को वर्कआउट वगैरह करेंगे, उन चीज़ों पर डिस्कशन वगैरह करेंगे एंड होप सो कल अच्छा दिन होगा। 100% वो तो उम्मीद करके चलते हैं। बट जॉनसन मैच के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ये स्नाया का सर्कल देखिए, वो आपका गढ़ हुआ करता था एक समय, बोलने की कोई बात नहीं है उसमें। तो आपके पास वो हाइट भी थे, नंबर्स भी थे, ओजी के पास लूट भी नहीं थे, वो एजेस से आ रहे थे। उसके बाद भी वो चिकन डिनर जिसको सबने मान लिया था कि आपका होने वाला है, वो आपके हाथ से चला गया। एंड में वही थोड़ा सा कम्युनिकेशन लाइक वीक पड़ गया, तो उसके कारण ही पिक ऑफ हो गए। तो अगर वो पिक ऑफ नहीं होता तो वो चिकन तो हमारा ही था। तो वही थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन का वो, तो उसके कारण ही थोड़ा चिकन थ्रो हो गया। बट थ्रो यार अभी नहीं कर सकते, बट एंड स्टेज है, बट अभी हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो होपफुली आगे वाले मैचेस में नहीं करेंगे। देखिए लास्ट टाइम जब आपसे मैं बात कर रहा था कि क्यों नहीं आ रहा चिकन डिनर, तो आपने बोला था बिकॉज वी आर गॉड लाइक, अभी भी उस पर स्टिक कर रहे बट अभी नहीं, क्योंकि ये फाइनल है, अभी 2 ही दिन बचा है। तो उसमें हम नहीं कर सकते ऐसे। अभी अगर ऐसे करेंगे तो फिर पॉइंट्स तो बहुत दिक्कत होगी। तो होपफुली अभी आगे के मैचेस में ऐसा ना हो। बिल्कुल, ऐसा तो हम लोग सभी चाह रहे हैं। बट पंच जिस तरीके से हम बात करें ओवरऑल स्टैंडिंग की, 31 के साथ आपने डे 1 एंड किया है, जहाँ पे ओजी 70 पहुंच चुके हैं, एक बहुत बड़ा गैप है। तो इसके लिए क्या मानसिकता रहने वाली उन 6 मैचेस के लिए? देखो यार, अभी ओजी जितने पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कंपेयर करके नहीं खेल सकते, हमको हमारा एवरेज मेंटेन करना है। मेरे को अभी भरोसा है कि हम हमारा जो एवरेज मेंटेन करेंगे, जो हम प्लान करके आए हैं, तो उससे भी हम टॉप पे एंड कर सकते हैं कल के डे पे। तो हमें बस फोकस करना है हमारे एवरेज पे, ना कि ओपोनेंट्स के पॉइंट पे कि यार इसके बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैच बाय मैच हमको एवरेज निकालना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है और एक अच्छा गेम निकालना, ताकि उस गेम का रिग्रेट ना हो मन में। वरना कुछ गेम में होता है यार, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता। तो अभी कुछ थोड़े बहुत है, बट कल तो नहीं होने देंगे। 100% वो तो हम उम्मीद करके ही चल रहे हैं। बट जॉनसन, एक बहुत सीरियस सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि मैचेस अगर बाकी टीम्स के जब खत्म होते हैं तो वो थोड़ी सी बातचीत हो रही है, एक दूसरे को समझा रहे हैं। गॉडलाइक के जब मैचेस समाप्त हो रहे, जब हम कैम देख रहे हैं, तो वो बातचीत नहीं हो रही एक दूसरे के साथ, जो एक होता है ना कि थोड़ा समझाना, वो थोड़ा मिसिंग दिख रहा है। बट हमने ऑलरेडी प्लान किया है कि लाइक चाहे मैच अच्छे जाए या बुरे जाए, वो मैचेस के बाद डिस्कस नहीं करना है, ताकि आगे मैचेस पे फोकस करना है। जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स हम बैक जाकर जो मिस्टेक्स हुई है उस पर डिस्कस करेंगे कैसा क्या है, एंड अच्छा करेंगे। 100%। और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई थी कि यहाँ से जो डिसीजन हम होने वाले टीम्स के अंदर वो आप लेने वाले, और उसके बाद रिजल्ट हमें सेमीफाइनल में देखने को मिला। सर्वाइवल में आपको आने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा आप ग्रैंड फाइनल में जब बनाए। बट अभी भी उस पर स्टिक है। मैं समझना चाहूँगा कि और हम अभी कितना ज़्यादा मदद करें मैचेस के दौरान। नहीं, वो करते हैं हेल्प वगैरह हमारी, बट वो है कि गेम के अंदर या कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह होगी तो मैं इन सारों से डिस्कस कर लेता हूँ कि अपन ऐसे खेलने वाले हैं। वो एज ए मेंटर टाइप हेल्प करे फिलहाल के लिए। बाकी हम लोग 5 एक दूसरे को जितना हो सके मोटिवेट करते हैं गेम के, क्योंकि हमारा ऐसा है कि कुछ गेम खराब चल जाते हैं तो वो एक होता है ना मोमेंटम वगैरह, नेगेटिव मोमेंट, वो कैरी ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट में। उसी पे हम गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, मतलब फिलहाल की वो खराब मूड से ना खेलें, एक दूसरे को समझा रहे हैं, थोड़ा समझाते 5 सेकंड, फिर अपने अपने वो मोड में, मतलब शांत वाले मोड में, कि अगले मैच में तुम मस्त रहो, प्रिपेयर रहो और मस्त खेलना। बिल्कुल रीसेट होकर जाते हैं इन शॉर्ट। देखिए, आप लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर ले रहे हो, वो तो बेहतर है। बट आपके फैंस, इनफैक्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जितने भी फैंस हैं, उनको भी थोड़ा बता दीजिए कि थोड़ा आज निराश दिख रहे थे। देखो गाइज, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है। आई नो आज ठीक गया, इतना भी अच्छा नहीं गया, बट वही है कि जो मिस्टेक्स हुई है, चाहे वो कैजुअलिटीज हो या जो भी मिस्टेक्स आज करी है, तो आज वही जाके देखेंगे कैसा क्या है क्या नहीं। एंड कल के मैचेस और जो 2 दिन है उसमें होपफुली अच्छा खेले एंड अच्छे पॉइंट्स निकालें। 100% वही उम्मीद करके हम चल रहे हैं। बट हमें 86 पॉइंट्स के साथ सेम पोजीशन पर हैं, पोजीशंस शेयर कर रहे हैं। तो रॉबिन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोच का माइंडसेट इस समय क्या है? क्योंकि कमबैक तो आपकी टीम ने आज बहुत किया है, बहुत बेहतरीन कमबैक किया है। डे 2 एक तरह से कह सकते हैं कि आप ही का रहा है, लेकिन डे 3 से पहले क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट्स हमने मिस आउट किए हैं हमारे फेवरेबल सर्कल्स में, उनको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम हुआ है हमारे साथ। बस अगर वो चीज़ें ध्यान रखेंगे, अगर बाकी उसके अलावा देखेंगे, हम अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कन्वर्जन चल रहा है, बस वही देखना है। छोटी छोटी गलती है और बाकी ऐसा कुछ सोचना नहीं है। बस हमको हमारा गेम अगर हमने अच्छा खेला तो जो रिजल्ट हमने सोचा वो जरूर हमारे हाथ में होगा।
आज शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई रोंडो मैप में एंड फिर भी उतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे कोच साहब इस समय। तो कोच रॉबिन को खुश करने के लिए क्या करना होगा टीम को? बस वो ये कि कंसिस्टेंसी अगर चलती रहेगी, अगर जो भी मिस्टेक्स वाले पॉइंट वो अगर मिस्टेक नहीं होगी बार बार क्योंकि मल्टीपल टाइम हो चुका है, तो फिर वो है कि मैं खुश रहूँगा ऑब्वियसली। अगर वो क्योंकि पॉइंट अच्छे रहेंगे और हम टेबल में भी ऊपर रहेंगे तो मैं ऑब्वियसली खुश रहूँगा उस टाइम। एंड इस समय अगर खुशी की बात करें तो एक टीम है जो काफ़ी खुश है अपने आईजीएल से एंड ये आपके पॉइंट्स भी बताती है जली, क्योंकि इस समय जो टॉप आईजीएल के कंटेंडर्स हैं उसमें आप नंबर 2 पर हैं। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आपका माहौल चल रहा है एंड जिस तरह से आपकी टीम परफॉर्म कर रही है, नंबर 1 आईजीएल बन सकते हैं आप डे 3 के एंड तक? अल्टीमेटली अगर हम लोग ट्रॉफी जीत रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं बेस्ट आईजीएल बन ही जाऊंगा, लेकिन सच्ची बताऊं तो बेस्ट आईजीएल के लिए खेल नहीं रहा हूँ। मेरा एम ट्रॉफी है और मेरे को ट्रॉफी ही चाहिए। बेस्ट आईजीएल मिले या ना मिले मेरे को शायद कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे, बट मेरे को ये ट्रॉफी चाहिए। ऑलराइट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग लैंड में होते हुए देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होते हुए भी देखते हैं, लेकिन रोंडो एक ऐसी चीज़ है जो पहली बार हमने लैंड फाइनल्स में एक्सपीरियंस किया है एंड गॉड्स रेन ने तो रोंडो में बाजी मार ली। व्हाट अबाउट ट्रू रिपर्स, कब बाजी मारेंगे? क्या कल वो दिन है? कल वो दिन हो सकता है। आज भी हम लोग बहुत क्लोज आके रह गए और कल भी हम लोग बहुत क्लोज आके रह गए, तो शायद कल हमारा हो। ऑलराइट, लेकिन एक चीज़ जो ऑलरेडी गॉड्स रेन के पास है वो है एक ट्रॉफी मैग्नेट। प्यार से लोग डेस्ट्रो को ट्रॉफी मैग्नेट भी बुलाते हैं। कल कितना मैग्नेट पावरफुल होने वाला है फॉर गॉड्स रेन? वही है, आज उसकी थोड़ी प्रैक्टिस और झलक दिखी है और मैं भी चाहता हूँ और पूरी टीम चाहती है कि अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम हो चुका है, हमको कुछ विन नहीं किया, तो ट्राई पूरा वही रहेगा। तो इस समय ट्राई तो बहुत कर रही है इस समय, लेकिन क्लोज कंपटीशन है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द नेक्स्ट 6 मैचेस। आज जैसे ही आप होटल में अपनी टीम के साथ बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, क्या चीज़ डिस्कस होने वाला है? सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? सबसे पहला एजेंडा यही होगा कि जो हाथ की गेम्स है उनको थ्रो नहीं करना है, क्योंकि अगर वो करते रहेंगे तो फिर ट्रॉफी दूर जाती रहेगी। मतलब बेसिकली सब टीम्स का ये रहने वाला है, जिसके पास वो एडवांटेज दिया भगवान ने और उसके बाद तुमने थ्रो कर दिया तो ट्रॉफी नहीं आने वाली। तो जब एडवांटेज आता है तो उसको कन्वर्ट करना है, यही हम लोगों का बेसिक रहने वाला कल के दिन में। हमारे लिए थोड़ा ऐसा हुआ कि डे 1 पे जो गलतियाँ थी वो हमने डे 2 पे कवर कर ली, लेकिन मतलब ऐसा है कि जो गलती हम शायद एक मैच में की है दूसरे में कवर अप होगी, लेकिन फिर नेक्स्ट मैच में हमने फर्स्ट गेम वाली गलती फिर से कर दी। तो वही हुआ, फिर से जो गलतियाँ हम कर रहे थे उनको अवॉइड किया, फिर वही गलती कर दी। तो उस चीज़ को देखते हैं कल कैसे फिगर आउट करने वाले हम लोग। All right, so that's Jelly from True Rippers, the IGL of True Rippers, and we've got the coach of God's Reign.